Good morning, everyone. Good morning, sir. Good morning, sir. Good morning. So, welcome you first to the KISS online class. And this is the pandemic situation. Wear mask, wash, sanitize, use gloves, and keep social distancing. As much as possible, stay at home and stay safe. आज जो हम पढ़ने वाले थे, वो पिछले पहले क्लास में हम पढ़े थे आइडियल गैस इक्वेशन के बारे में. P इक्वल टू nRT पढ़े थे. This is n की जगह W by m into RT पढ़े थे. Okay, so that is P is equal to density into RT by m. ये वाला चीज पढ़े थे. Okay, so ये जो चीज पढ़े थे हम, उनका सब प्रॉब्लम्स कुछ न्यूमेरिकल्स हम अभी स्टार्ट करेंगे. Okay? तो पहला वाला क्वेश्चन आपके सामने है. पहला वाला क्वेश्चन ध्यान से पढ़िए और इसका आंसर दीजिए. मैं आपको सिर्फ 2 मिनट का वक्त दे सकता हूँ, सिर्फ 2 मिनट. So I will inform you when the time is starting. Okay. So first of all, read the question. Calculate the number of moles of hydrogen gas present in 0.5 decimeter cube sample of hydrogen gas at pressure इतना and temperature इतना. Okay. So your time starts now. Only 2 minutes here. Sir, 0.02 mole, sir. Okay. Within 45 seconds you have completed. Sir, 0.02, sir. 50 seconds. Remember your time. We will discuss the answer, but you have calculated whether I don't know whether you are correct or not, but you have tried it and you have tried to solve within the time. It's the fact. Only 30 seconds left, students. Okay, stop. So चलो देखते हैं तो इसका आंसर क्या जाएगा. So यहाँ पर क्या दे रखा है हमको. पहले वाला तो हमको वॉल्यूम यहाँ पर दे रखा है नहीं. So वॉल्यूम कितना दे रखा है हमको कि this is the volume of the gas will be 0.05 decimeter. ये यहाँ पर तो वॉल्यूम दे रखा है 0.05 decimeter. ओके. सो प्रेशर कितना दे रखा है. इतना वाला प्रेशर 101 पॉइंट इतना किलो पास्कल में, तो 101.325 किलो पास्कल. टेम्परेचर कितना दे रखा है 27 डिग्री सेंटीग्रेड. 27 डिग्री सेंटीग्रेड का मतलब क्या होता है 273 ऐड कर लो, दैट इज केल्विन में कम चला जाएगा, दैट इज 300 केल्विन. सो PVT आर गिवन. ओके. सो यहाँ पर किलो पास्कल में है, यहाँ पर डेंसिटी में प्रेशर. तो हमको क्या निकालना है n. ओके. तो यू नो दैट आइडियल गैस इक्वेशन हम यूज करेंगे. तो फॉर्मूला होता है PV is equal to nRT. सो अकॉर्डिंग टू यू नो दैट PV is equal to n into RT. हमको n निकालना है तो n का वैल्यू क्या आ जाएगा PV by RT. तो P के वैल्यू ऐड कर लो. तो ये हमारा P का वैल्यू, ये हमारा V का वैल्यू. दिस इज 8.314. R का वैल्यू आ जाएगा 8.314 into 300. ओके. इसको सॉल्व करूं तो 0.0203. क्या कोई किसका आंसर ये आया था 0.0203 और अप्रोक्सीमेटली सेम ये वाला. Sir, we have taken up to 2 places, sir. ओके, ठीक है, ठीक है, you are correct. So the number of the moles of the hydrogen will be 0.2 moles approximately. तो सेकंड वाला क्वेश्चन, पहले सवाल को अच्छे से समझ लो, इससे टाइमर शुरू करूंगा मैं. ओके. तो टाइम स्टार्ट्स फ्रॉम नाउ. Sir, 9.75 liters. ओके. Sir, 9.75 liter. 40 seconds. Remember your timing. Sir, 9.75 liter. 51 seconds. Anyone else? Okay. Stop your answer. तो देखो क्या दे रखा है हमको. फर्स्ट कंडीशन दे रखा है STP, स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर. तो यहाँ पर टेम्परेचर कितना आ जाएगा 273, प्रेशर 1 एटमॉस्फेयर. काम खत्म. ओके. सो व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ द लीटर्स ऑक्यूपाइड बाय द 7.40 ग्राम ऑफ अमोनिया. दैट मींस यहाँ पर R का वैल्यू कितना आ जाएगा, R का वैल्यू कितना आ जाएगा. तो हमको पहले नंबर ऑफ मोल्स निकालना है. तो नंबर ऑफ मोल्स कितना आ जाएगा, मास ऑफ NH3 बाई मोलिकुलर मास ऑफ NH3. मास ऑफ NH3 वाज गिवन बाई 7.04. यू नो दैट नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू W by M. यहाँ पर W दे रखा 7.4 एंड M का वैल्यू NH3 का 17. तो सॉल्व करो तो 0.4352 मोल्स आएगा. तो N का वैल्यू कितना आ जाएगा. तो P R and N are given. Okay. We have to calculate the V. Okay. So PV is equal to nRT. तो V का वैल्यू कितना आ जाएगा nRT by P. ओके. सो सबको यहाँ पे
पुट कर लो सबका वैल्यू यहाँ पर, P का वैल्यू, T का वैल्यू, R का वैल्यू, N का वैल्यू को सबका वैल्यू पुट कर लो, तो इतना वैल्यू पुट कर लो तो आ जाएगा क्या 9.69 लीटर। ओके, तो किसका आंसर ये आया है या नहीं? ये हमारा सही आंसर है। Yes, sir. ओके, हैव यू गॉट दिस आंसर? हैव यू गॉट Yes, दिस sir. आंसर? ओके, दिस इज Yes, ए, sir. it was asked in NEET. Okay, third वाला question. A sample of a nitrogen gas has occupies 0.35 decimeter cube volume of STP. Calculate the volume at 65 degree centigrade and 0.75 atmosphere pressure. Solve करो. Only 1 minute. That's now time. Sir, 1409 centimeter cube. Very good. तो पहले वाला STP दे रखा है, तो T1 कितना दे रखा है 1 atmosphere, T1 273 केल्विन, एंड उसके पास वॉल्यूम कितना होता है 0.35 डेसीमीटर क्यूब का वॉल्यूम। दैट मींस 0.35 डेसीमीटर क्यूब वॉल्यूम इट इज ऑक्युपाइड एट एसटीपी, है नहीं? तो टेम्परेचर प्रेशर तो दे रखा है नहीं? तो वॉल्यूम भी दे रखा है यहाँ पर। तो T2 का वैल्यू 0.75 यहाँ पर दे रखा है। प्रेशर इतना, अगर प्रेशर इतना हो जाए, टेम्परेचर इतना हो जाए, तो वॉल्यूम कितना आ जाएगा? टेम्परेचर क्या हो गया 273 से कितना जाएगा 3838 केल्विन। ओके, तो हमको V2 निकालना है, तो कौन सा गैस, कौन सा इक्वेशन यूज करना है? कंबाइंड गैस इक्वेशन। ओके, तो कंबाइंड गैस इक्वेशन क्या होता है? P1 V1 by T1 is equal to P2 V2 by T2। तो सिर्फ पुट करो P1 V1 by T1 is equal to P2 V2 by T2। तो हमको सिर्फ V2 निकालना है। V2 का वैल्यू कितना आ जाएगा? P1 V1 यहाँ पर T2 इस तरफ आ जाएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो इंटू T2 डिवाइडेड बाई P2 इस तरफ आ जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा P1 इंटू P2। तो यह हमारा वैल्यू है। P1 के जगह उसका वैल्यू 1 एटमॉस्फेयर ऐड कर लूं। ओके, तो 1 इंटू V1 का वैल्यू 273, सॉरी V1 का वैल्यू 0.35 डेसीमीटर क्यूब, एंड T2 का वैल्यू कितना आएगा 338 केल्विन, T1 का वैल्यू 273 एंड P2 का वैल्यू 0.75 एटमॉस्फेयर। तो इसको सॉल्व कर दूं तो वैल्यू आ जाएगा V2 will be equal to 0.578। ओके, आर यू एबल टू सॉल्व दिस आंसर और नॉट? बच्चों, यहाँ पर क्वेश्चन को कितने आसानी से सॉल्व करना है, कितना स्पीड में सॉल्व करना है, ओके, ये चीज आपके ऊपर डिपेंड करता है। ओके, सो द वॉल्यूम ऑफ द गैस एट 65 डिग्री सेंटीग्रेड विल बी is found to be 0.578। ओके, आर यू ऑल गेटिंग माय पॉइंट और नॉट? Yes, sir. तो चलो शुरू करते हैं डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर। ओके, तो ये डाल्टन्स लॉ क्या होता है? ओके, और ये पार्शियल प्रेशर क्या होता है? तो पार्शियल प्रेशर का मतलब होता है इंडिविजुअल प्रेशर। क्या होता है पार्शियल प्रेशर का मतलब? होता है इंडिविजुअल प्रेशर, इंडिविजुअल प्रेशर। ओके, तो इंडिविजुअल प्रेशर क्या होता है? इंडिविजुअल प्रेशर, तो इंडिविजुअल प्रेशर मतलब सपोज इन ए कंटेनर a gas A and a gas B are enclosed, and the gas A and B, they do not react chemically with each other at all. Okay, and if A exerts a pressure PA and B exerts a pressure that is PB, then PA is known as the individual pressure of A and PB is the individual pressure of B. So here the individual pressure of PA and PB, they are called the partial pressures of A and B respectively. So first of all, do you know what is, are you getting my point, that whether you are getting the point partial, what is a partial pressure? Individual pressure का मतलब होता है partial pressure. Okay, तो partial pressure कुछ और चीज नहीं है. Partial pressure का मतलब होता है what is the pressure exerted by a gas individually. Okay, so this pressure is known as the partial pressure of a particular gas. Okay, so let's discuss Dalton's law. Partial pressure क्या कहता है? So at constant temperature, the total pressure exerted by the gas molecules which are non-reacting with each other. That means if in a container two or more gases are enclosed in a container, which gas are chemically non-reacting with each other. Chemically non-reacting. That means अगर H2 और Cl2 ले लूं तो ये मिलकर HCl बन जाएंगे. Okay, so H2 and Cl2 they do not show Dalton's law of partial pressure. अगर Cl2 के जगह H2 के जगह मैं N2 ले लूं, that means hydrogen and nitrogen, they do not react with each other at ordinary condition, so that they can show Dalton's law of partial pressure. So Dalton's law of partial pressure पहले ये देखेंगे कि Dalton's law of partial pressure कौन कौन सा गैस मॉलिक्यूल का मिक्सचर देख सकता है या नहीं.
दैट मीन्स फर्स्ट कंडीशन क्या होता है, केमिकली नॉन रिएक्टिंग। दैट मीन्स वो जो गैस मॉलिक्यूल्स होते हैं वो उनका अंदर कोई भी, उनका बीच में कोई भी केमिकल रिएक्शन नहीं होगा। ओके, सो at constant temperature the total pressure exerted by the mixture of non-reacting gases is equal to the sum of the partial pressures of the individual gases. If PA, P1, P2, P3 they are the partial pressures of different gases, then the sum of this partial pressure is equal to the total pressure of the gas. Okay, so here the temperature and volume remains constant. यहाँ पर टेम्परेचर वॉल्यूम कांस्टेंट आएगा। एट द कांस्टेंट टेम्परेचर एंड वॉल्यूम द प्रेशर, टोटल प्रेशर इज द समेशन ऑफ द पार्शियल प्रेशर। क्या ये बात आपको समझ में आया या नहीं आया? तो हाँ बोल दो, मैं आगे चले जाऊं। क्या ये बात आपको समझ में आया? एक बार और। ओके ठीक है, सपोज मैं फिर से कोई एग्जांपल ले लेता हूँ। यहाँ पर सपोज यहाँ पर H2 गैस रखा है, यहाँ पर N2 गैस रखा है, यहाँ पर CO2 गैस रखा है। ओके, तो H2 का प्रेशर है P1, N2 का प्रेशर है P2, CO2 का प्रेशर है P3। ओके, ये जो तीनों गैस यहाँ पर भरे हुए हैं उनके बीच में कोई भी केमिकल रिएक्शन नहीं हो रहा है। क्या नहीं हो रहा है? कोई भी केमिकल रिएक्शन नहीं हो रहा है। दैट मीन्स H2 N2 के साथ या CO2 के साथ, कोई भी N2 H2 CO2 के साथ या CO2 H2 और N2 के साथ, they do not combine with each other, they do not react with each other. That means all the three gases are chemically inert. Okay, so when these gases are enclosed in a container and the individual pressures exerted by H2 is P1, N2 is P2 and CO2 is P3, then I can say that according to Dalton's law of partial pressure, I'm not proving it now, I'm just saying the statement. According to Dalton's law of partial pressure, the total pressure that will be the container filled will be equal to pressure of gas H2 plus pressure of gas N2 plus pressure of gas CO2. That means P1 plus P2 plus P3. So P1 is the individual pressure of exerted by H2, so this is the partial pressure of H2. P2 is called the partial pressure of NO2, and P3 is called as the partial pressure of carbon dioxide. Are you getting my point? अभी ये बात समझ में आएगा? Yes, sir. Okay. So यहाँ पर condition क्या होता है कि gas should not react chemically with each other. If the gases are chemically reacting with each other, that means they are not showing the Dalton's law of partial pressure condition. So that means chemically non-reacting gases mixtures under ordinary condition can obey Dalton's law of partial pressure. Okay, so which type of gases? This type of gases. Okay, so these are the variety of examples which obeys the Dalton's law of partial pressure. That means Dalton's law is applicable for the mixture of these gases. Okay, but there are some reacting gas molecules. So यहाँ पर Dalton's law applicable नहीं है. Okay, यहाँ पर Dalton's law applicable नहीं होगा. तो देखो यहाँ पर क्या हो जाएगा, N2O2 they will not react, लेकिन यहाँ पर H2O2 H2 and F2 मिलेगा तो HF बन जाएगा, यहाँ पर HCl बन जाता है, यहाँ पर COCl2 बन जाता है, यहाँ पर NO3 बन जाता है, यहाँ पर SOCl2 बन जाता है, यहाँ पर एमोनियम क्लोराइड फॉर्मेशन होता है यहाँ पर. ओके, यहाँ पर एमोनियम ब्रोमाइड फॉर्मेशन होता है. ओके, so that means यहाँ पर chemical, that means here the two gases they react with each other to form this type of molecule. That means they are the chemically reacting gases, and Dalton's law is not applicable for the chemically reacting gases. Okay, so chemically reacting gases, they do not, all those gases which are chemically reacting, they do not undergo Dalton's law of partial pressure. That means Dalton's law of partial pressure is not applicable for those type of gas molecules. Okay, so क्या ये बात आपको समझ में आया या नहीं? Yes, sir. अच्छे से समझ में आ गया? Okay, मैं बाद में पूछूंगा इसे. Okay, so illustrations देखते हैं. So let we take 3 containers of 1 liter each. That means the first container contains X mole of N2, and the second container contains Y mole of O2, and the third container contains the mixture of N2 and O2 that is present in the initial container. Okay, so suppose this is the gas A, इसका प्रेशर इतना था. This is the gas B. Okay, इसका प्रेशर इतना हुआ करता था. Okay, यहाँ पर gas A and B. Okay, so यहाँ पर N1 mole of gas A. Suppose this यहाँ पर moles N1 है, यहाँ पर mole N2 है. Okay, that's N1 mole of gas A and N2 mole of gas B आ गया. Okay, so देखो यहाँ पर गैस A वाला गैस जो होता है उसका प्रेशर कितना है, ये हमारा मैनोमीटर का रीडिंग है.
इतना प्रेशर आया पीए। ओके, तो जो गैस बी होता है उसका प्रेशर क्या आया था पीबी। ओके, यहाँ पर ये जो डिफरेंस होता है ये प्रेशर का डिफरेंस होता है। ओके, इसको हम कहते हैं इतना उसका पार्शियल प्रेशर होता है। दैट इज द हियर पीए इज द पीए इज फाउंड टू बी 300 millimeter in Hg scale. Okay, here PB is found to be 400 mm in Hg scale. Okay, so can you say what will be the pressure if the gas N1 mole of gas A and N2 mole of gas B are enclosed in a closed container in this container? So what will the value? You can see the pressure will be in here. Is the pressure is maximum, is not it? Here the pressure is maximum. That means how much the pressure will be? The pressure will be 300, that is pressure of A, plus 400, that is the pressure of B. That means PA plus BB will be equal to 700 mm. इसका वैल्यू आ जाएगा 700 mm. ये अगर 400 है, अगर ये 300 है, इसका वैल्यू कितना आ जाएगा 700 mm. So are you getting my point or not? This is an illustration. Okay, so N1 mole gas A ले लिया, N2 mole gas B ले लिया, और जब N1 mole gas A लिया था उसका प्रेशर था P1 PA, जितना कि सपोज 300 mm of Hg, and PB का वैल्यू सपोज 400 mm of Hg, and when both the gases are enclosed in the same container, okay, that means at that condition the pressure will be the sum value. That means P total will be equal to PA plus PB. That means here P total is equal to PA plus PB, and here the 300 is the partial pressure of gas A and the 400 is the partial pressure of the gas B. Okay, so total pressure is the sum of the partial pressure. Are you getting my point or not? Okay, so this is the P total is the PA plus PB. Okay, so the first container shows the partial pressure of PA, and the second container shows the partial pressure of PB, and the third container shows the total pressure, that is the summation of the partial pressure PA and PB. So the sum of the partial pressure is known as the total pressure of the gas molecule. Okay, so let's go for the derivation. Okay, तो पहले मैं आपको बता देता हूँ derivation कैसे होता है. So suppose N1 moles of A is there, whose pressure is P1. N2 mole of B is there, whose pressure is P2. Okay, N3 mole of C is there, whose pressure is P3. Okay, so if they are enclosed in a same container, that means here N1 mole of A, N2 mole of B, N3 mole of C are enclosed in this container. Okay, so what happens here? यहाँ पर क्या होगा? तो P का टोटल प्रेशर कितना आ जाएगा? P टोटल कितना आएगा? ओके, तो एक फॉर्मूला को याद रखना स्टूडेंट्स, P पार्शियल प्रेशर, एक फॉर्मूला यहाँ पर ले सकता हूँ, पार्शियल प्रेशर इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन, इसको कहते हैं मोल फ्रैक्शन, लिख लेता हूँ, मोल फ्रैक्शन इनटू टोटल प्रेशर. ओके, तो ये फॉर्मूला याद रख लो, पार्शियल प्रेशर विल बी इक्वल टू मोल फ्रैक्शन इनटू टोटल प्रेशर. तो यहाँ पर एक न्यू टर्म आ रहा है मोल फ्रैक्शन. ये मोल फ्रैक्शन क्या होता है? ओके, तो पहले इसको हम पढ़ेंगे मोल फ्रैक्शन क्या होता है. तो बच्चों मोल फ्रैक्शन कुछ नहीं होता. तो सपोज N1 mole of A, N2 mole of B, and N3 mole of C is there. Okay, they are enclosed in the same container. So in a container, it contains N1 mole of A, N2 mole of B, and N3 mole of C. Okay, so what is the total number of moles, students? What is the total number of moles? So here the total number of moles will be equal to N1 plus N2 plus N3. Is not it? So total number of moles will be is the sum of the number of moles of the individual gases. N1 mole of A था, N2 mole of B था, N3 mole of C था. टोटल मोल कितना आ जाएगा? N1 plus N2 plus N3. अरे हाँ, ये ना समझ में आ रहा है या नहीं? Yes sir. Okay. So इसको हम मैंने NT में नोटेट कर लेता हूँ. N1 plus N2 plus N3 को NT में नोटेट कर लेता हूँ. तो मोल फ्रैक्शन का फॉर्मूला क्या होता है? तो मोल फ्रैक्शन बोले तो फ्रैक्शन ऑफ मोल्स. तो मोल फ्रैक्शन का मतलब होता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एनी कंपोनेंट डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स. ओके, दैट मींस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एनी कंपोनेंट डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स. इसको हम बोलेंगे मोल फ्रैक्शन. तो मोल फ्रैक्शन को रिप्रेजेंट करते हैं ये सिंबल से. इसको हम बोलेंगे चाय. क्या बोलेंगे इसको? चाय. ओके, सो मोल फ्रैक्शन को रिप्रेजेंट करते हैं चाय में.
तो अगर मैं पूछूं मोल फ्रैक्शन ऑफ ए कितना आएगा, तो उसका मतलब क्या हुआ, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स। इसका मतलब आ गया नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स एन टोटल। तो एन नंबर ऑफ मोल्स ए कितना कितना नंबर ऑफ ए प्रेजेंट है n1 मोल्स। So number of moles of A is N1 divided by this is N total. Similarly, can you say what is the mole fraction of a B? कितना आएगा? आप बोलो mole fraction B कितना आएगा? N by N. N2 divided by N total. Similarly, mole fraction C कितना आ जाएगा? N3 divided by N total. है नहीं? 3 by NT. Okay, this is N total. Okay, so this is the mole fraction. So can you do a favor for me? So can you say me the answer? What happens when the mole fractions are getting added? That is, what is the summation of the, calculate the summation of mole fractions of A, B and C. So what will be the value, resultant value? Okay, if I will add mole One. fraction of A, mole fraction of B and mole fraction C, कितना जाएगा? It will be N1 by N total, it will be N2 by N total and it will be N3 by N total. तो n total का माना जाएगा 1 by n total into this is n1 plus n2 plus n3. ये तो n total, so n total by n total will be equal to 1. So यहाँ पर क्या सीख मिला हमको कि summation of mole fraction, the sum of mole fraction will be equal to 1. Okay, so क्या आपको पार्शियल प्रेशर और मोल फ्रैक्शन के बारे में समझ में आया या नहीं? Okay, so चलो हम शुरू करते हैं. So N1, N2, N3 are the number of moles of the constituent particles, and P1, PA, PB, PC are the partial pressure of the gases. Okay, here A, B, C are the gases present, and PA, PB, PC are the partial pressure of A, B, C and respective gases. B is the volume of the container, and T is the temperature at which all the pressures are measured. Okay, तो ये हमारा कंडीशन मैंने आपको सामने ले लिया. Okay, तो यहाँ पर you know that PV is equal to nRT. तो PA कितना आ जाएगा? N1 into RT by V. अरे हाँ या नहीं? PV is equal to nRT. So P कितना आएगा? P आएगा N into RT by V. अरे हाँ या नहीं? So यहाँ पर वॉल्यूम तो फिक्स है, टेम्परेचर भी फिक्स है, तो P1 will be equal to N1 into RT by V. इक्वेशन 1 आएगा. PB कितना आएगा? N2 into RT by V. अरे हाँ या नहीं? C कितना आएगा? N3 into RT by V. अरे हाँ या नहीं? So टोटल PA, PB, PC अगर इनको ऐड कर लूं तो कितना आ जाएगा? N टोटल N1 plus N2 plus N3 into RT by V. इतना आ जाएगा या नहीं? तो इसको टोटल प्रेशर में लिख लेता हूँ. P is equal to nRT by V. This is the total pressure. Okay, so where P is the PA plus PB plus PC up to this one, it is represented by P. Okay, and the N represented by N1 plus N2 plus N3. This whole term is represented by N. Okay, so this is the P total is equal to N total into RT by V. Suppose this. Okay, so now what we got? देखो यहाँ पर पहले मैंने लिख लेता हूँ PA is equal to N1 into RT by V, PB is equal to N2 into RT by V, PC is equal to N3 into RT by V, P total is equal to N total into RT by V. Okay, so now it's the term when PA by PT ये हमें निकालना है कितना आ जाएगा N1 into RT by V whole divided by N total into RT by V. अरे हाँ या नहीं? डिवाइड कर लूं क्या आ जाएगा? PA by P total is equal to N1 by N total. So N1 by N total क्या आ जाएगा? मोल फ्रैक्शन ऑफ A या नहीं? समझ में आया बात क्या नहीं? ओके, सो PA by P total is equal to मोल फ्रैक्शन ऑफ A. सो कितना आ जाएगा? PA will be equal to मोल फ्रैक्शन ऑफ A into P total. ओके, पहला वाला. सिमिलरली PB कितना आ जाएगा? मोल फ्रैक्शन ऑफ B into P total. PC कितना आ जाएगा? मोल फ्रैक्शन ऑफ C into P total. सो क्या ये बात आपको समझ में आ रहा है या नहीं? ये जो चीज मैंने यहाँ पे लिखा आपको समझ में आया या नहीं? Yes, sir. ओके, सो चीजों को समझना बहुत जरूरी होता है हमारे लिए. सो देखो P इतना आ जाएगा P. सो नाउ PA by P will be equal to N1 by N1 plus N2 plus N3 into RT by V. That means PA is equal to N1 by N total into P total. That means mole fraction of A is equal to
partial pressure of A will be equal to mole fraction of A into total pressure, where x is चाहे A is the mole fraction of A. इसको हम x नहीं पढ़ना है, इसको हम पढ़ेंगे मोल फ्रैक्शन. ओके, सिमिलरली Pb by P कितना आएगा, into by N total. So Pb will be equal to mole fraction of B into N total. Pc उतना क्या आ जाएगा, N3 by N total, और Pc will be equal to N3 by N total into P total. So Pc will be equal to mole fraction of C into total pressure. Okay, तो अभी क्या करना है, हमको इन चीजों को ऐड कर लेना. ओके, अभी ये चीजों को ऐड कर लेना. ओके, मोल फ्रैक्शन पार्शियल, दैट इज द पार्शियल प्रेशर ऑफ ए. वी नो दैट हमको टोटल प्रेशर निकालना है, कितना आ जाएगा, पार्शियल प्रेशर ऑफ बी, पार्शियल प्रेशर सी, इनको ऐड कर लो तो कितना आ जाएगा, मोल फ्रैक्शन ऑफ ए इनटू टोटल प्रेशर प्लस पीबी इज द मोल फ्रैक्शन ऑफ बी इनटू टोटल प्रेशर, पीसी मोल फ्रैक्शन ऑफ सी इनटू टोटल प्रेशर. आया नहीं, तो यहाँ पर टोटल प्रेशर कॉमन चला गया, मोल फ्रैक्शन ऑफ ए plus mole fraction of B plus mole fraction of C, and we know that the sum of the mole fractions will be equal to 1. So P total into 1. Okay, कितना जाएगा, P total. So क्या वैल्यू कहाँ पर कन्वर्ट हो गया, that means PA plus PB plus PC, they are found to be P total. Okay, that means the sum of the partial pressures is the total pressures. Okay, are you getting my point or not? Yes, sir. So देखते हैं परसेंटेज ऑफ द गैस इन ए मिक्सचर कैसे निकालते हैं. तो परसेंटेज ऑफ द, ये जो परसेंटेज निकालने के लिए पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस डिवाइडेड बाय टोटल प्रेशर ऑफ द गैस मिक्सचर इनटू 100, ये वाला फॉर्मूला हमको याद रखना है. दिस इज द परसेंटेज ऑफ गैस इन ए मिक्सचर. ओके, अगर ए गैस बी गैस सी ले लिया, तो अगर आपको पूछा जाए कितना परसेंट ए आर देयर, व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ ए प्रेजेंट इन दिस मिक्सचर, तो कैसे निकालेंगे, पार्शियल प्रेशर ऑफ ए डिवाइडेड बाय टोटल प्रेशर इनटू कम. ओके, समझ में आया या नहीं, ये बात आपको समझ में आया? अगर ये समझ में आ रहा है तो मैं आपको थोड़ा सा सवाल पूछ रहा हूँ यहाँ पर. सो डाल्टन्स लॉ इज वैलिड फॉर व्हिच ऑफ द फॉलोइंग? Sir, A. Sir, A. Sir, option A. वेरी गुड. सेकंड क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू डाल्टन्स लॉ All All of these. D. all of these. So do you have any doubts from this class? Have you any doubts? नहीं, क्या ये चीज आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया, डाल्टन्स लॉ, मोल फ्रैक्शन? अच्छा, क्या मैं आपको एक सवाल पूछ सकता हूँ, कैन यू कैलकुलेट द मोल फ्रैक्शन ऑफ प्योर H2SO4? put a pure H2SO4 mole fraction. Can you calculate the mole fraction of a pure H2SO4? If anyone can solve it, then you can solve. Are you able to solve this? फटाफट आंसर दीजिए. Sir, 1. Yes, यहाँ पर प्योर H2SO4, यहाँ पर और कोई कंपोनेंट यहाँ पर प्रेजेंट नहीं है, ओनली H2SO4 है. ओके, इसीलिए क्या होगा कि नंबर ऑफ मोल्स विल बी इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ H2SO4 विल बी इक्वल टू 1. तो प्योर कंपोनेंट का मोल फ्रैक्शन हमेशा 1 ही आएगा. ओके, सो दूसरा सवाल, कैलकुलेट द मोल फ्रैक्शन of 98 gram H2SO4 present in 1 liter water. Okay, 8 लीटर वाटर ले लिया, वहां पर 98 ग्राम H2SO4 मैंने ऐड कर लिया. अभी मुझे ये पूछा गया है कि कैलकुलेट द मोल फ्रैक्शन ऑफ H2SO4, कितना जाएगा. एक मजेदार क्वेश्चन है ये, अगर आपको एक स्मॉल ट्रिक मालूम है तो आप ये आंसर फटाफट कर लेंगे. Are you able to solve this or not? 9 by 509. आंसर शायद सही नहीं. Sir, 0.9 sir. 9 by 10. ओके, देखेंगे. ओके, तो पहले तो नंबर ऑफ मोल्स निकालना है H2SO4. So what is the number of moles of H2SO4 given W by M? W by One. M. This is 98 by this is also 98. That is 1. Okay. So 1 liter water, number of moles of water कितना होगा यहाँ पर? 1 liter का weight कितना? 1 kg. That means 1000 gram. That means W will be equal to 1000 divided by molecular mass कितना होगा? 18. It will be equal to 55.5. Okay. So ये चीज आपको मालूम होना चाहिए. Number of moles of water present in 1 liter will be equal to 55.5. So total number of moles कितना जाएगा? 56.5. Okay. So mole fraction of H2SO4 will be equal to 1 by 56.5.
ओके, इतना आ जाएगा। समझ में आया? Yes, मेरी sir. बात आपको समझ में आया या नहीं? Yes, sir. Yes, sir. Sir, fraction of NS equal to 2/3 and other is 1/3. ओके, देखेंगे। सो इट इज पहले n 1 निकालना है, कितना आ जाएगा 1.7 बाई NS3 का वैल्यू कितना आ जाएगा 70, इट विल बी 0.1। 1. ओके, सो n2 कितना आ जाएगा, गिवन मास 2.2 CO2 44 कितना आ जाएगा, ये वैल्यू कितना आ जाएगा 0.05. 0.05। ओके, सो n टोटल कितना आ जाएगा 0.1 plus 0.05, that means 0.15. This is the n total. So mole fraction of NH3 will be equal to 0.1 by 0.15, and mole fraction of CO2 it will be 0.05 by 0.1. This is the answer. Okay, पहले तो क्या निकलना है हमको, नंबर ऑफ मोल्स निकलना है। ओके, तो कितना नंबर ऑफ मोल्स आएगा। ओके, आफ्टर दैट वी हैव टू कैलकुलेट द मोल फ्रैक्शंस बाय डिवाइड। फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स, देन ऐड द नंबर ऑफ मोल्स, एंड द थर्ड थिंग इज टेक द रेशियो ऑफ द मोल्स। काम तमाम। ओके, सो ये पूरी सेशन आपको समझ में आया अच्छे से या नहीं? अगर कोई डाउट है तो अभी मुझे आप बोल सकते हैं, इफ यू हैव एनी डाउट इन दिस सेशन। ओके, आई एम नॉट इन डाउट। Are there any doubts, students? Do you have any doubts in my class? Okay. So thank you मेरे साथ जुड़े रहने के लिए, ऑनलाइन क्लास करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। Thank you. Thank you, See sir. you in my next class.